सिद्दीक अकबर का नाम आना चाहिए। तेरे जुबान पे जब भी लफ्ज आए खालिद बिन वलीद का नाम आए, तेरी जुबान जब पुकारे और तू बुढ़ापे में जाने लगे और तेरे लफ्ज तेरे बाल सफेद होने लगे और तेरे जुमले टूटने लगे और इजराइल लेने पहुंच जाए और तेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग पूछे कि जिंदगी कैसे गुजर गई, तो फिर तू रो के कहे मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। मोहम्मद 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 पकींदे गुजर गई। अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई, मेरी सारी तो मुस्तफा के नाम की माला जपते गुजर गई। ये वाला इश्क करना, कभी रोया कर नबी के नाम की नात सुन के, आ ये इश्क करके भी देख, कभी आ और मेरे रसूल के नाम पे रो के देख, कभी आ और मदीने के नाम पे तड़प के देख, कभी एक बार उन गलियों का चक्कर तो लगा। ये तेरे इश्क को किसी ने गुमराह कर दिया है नौजवान। तेरे सीने जब रसूलुल्लाह का इश्क चमकेगा वो आंसू बन के छलकेगा, और जब तू मेरे मुस्तफा से प्यार करेगा तेरा सजदा आबाद होगा। जब तू मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा तेरी पेशानी सज जाएगी। जब तू मुस्तफा से प्यार करेगा तो सुबह कयामत हसन और हुसैन आएंगे, तेरा बाजू थामेंगे और कहेंगे पता है कि दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा, हमें पता है दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा और आज तू मेरे नाने को ढूंढ रहा है। आ तेरा दामन पकड़ के तुझे मुस्तफा के पास ले चलते हैं। तोड़ दो वो मोबाइल इसमें किसी औरत का फोन आता है और काट दो उस नेट की तार जिस तार ने तुम्हें बीबी से जोड़ के मोहम्मद के साथ तुम्हारा कनेक्शन कटवा दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा रिश्ता कटवा दिया। वो काट दो तार। एक ही इश्क रहेगा ना सीने में। एक घर में दो लोग तो नहीं ना रह सकते। अगर यहाँ बीबियां रखनी है तो रसूलुल्लाह का इश्क कहाँ आएगा? अगर यहाँ तुमने बाजार रखना है तो फिर घर कैसे आएगा? रसूलुल्लाह का इश्क पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, प्यार पैदा कर। तेरा भी दिल करे कि मैं भी कभी तैयब की तरह शहीद हो जाऊं, मैं भी कभी शहादत मेरा मुकद्दर बने। मेरे नौजवान बाज आ जा, बाज आ जा, बात मान ले, वापिस आ जा। तू किसी औरत के हुस्न में फंसने के लिए नहीं आया, तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया। तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया है। तूने तो उन जलवों का तवाफ करना है। तू कहाँ फंस गया है? ये तेरे इलाके की बेटियां, ये तेरे मोहल्ले की बेटियां हैं, तुझे तो इनका मुहाफिज बनना था। ये तेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली बच्चियां हैं, तुझे तो इनकी नहीं। अगर कोई भटकने लगती तो तुझे तो उसके सर पे चादर देनी थी कि बाज आ जा। रसूलुल्लाह का नाम लेने वाली जो होती हैं वो सैयदा फातिमा के पर्दे की वारिस होती है। तुझे तो इन्हें समझाना था और तू इस नशे में उलझ के, इस चक्कर में फंस के तबाह हो गया और तूने तबाही कर ली। आसन हजरत हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूं। किसके शागिर्द हैं? हजरत अनस बिन मालिक के रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के गुलाम के, जिन्होंने दिल पर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लिया। गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते हैं। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया। कहते महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई। कहने लगी तूने मेरा सिर्फ हुस्न देखा है, मेरे दिल में जो मेरे नबी का इश्क है वो नहीं देखा। तूने मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफा का इश्क है। और बोया किसने? अनस बिन मालिक ने। अनस बिन तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मैंने अनस बिन मालिक से फैज लिया मोहब्बत का। कहने लगी जितने पैसे तू कहेगा, इतने पैसे। जवानों, ना किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए। ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। का ना तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले, पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है। हमारा जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक।
اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں، خبردار۔ اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی۔ کہنے لگے دے لے۔ اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے۔ چھت پہ چڑھے، سب سے اوپر والی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا، پخانہ کیا تو وجود پہ مل لیا، پخانہ کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی۔ کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں۔ پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے، تو پاک سوچ والا ہے۔ حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے، آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں، پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، اور کہا آجا سینے سے لگ جا، تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، آجا سینے سے لگ جا۔ سینے سے لگ گئے۔ کہتے ہیں ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی، جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے، خوشبوؤں